So dear students, this is our third session of unit number 3, ICT skills, and in this session we will be discussing computer care and maintenance. It is very important thing to take care of your computer, of your laptop, of your smartphones, and maintain them so that they can perform well for a longer period of time. Okay, so first we will study importance of care and maintenance. Why do we require caring the computers or our system, and why should we maintain them? Okay, so taking care of our things, whether it is our books, clothes, furniture, gadgets, it is very important. Okay, we take care of ourselves also. We take care of our books, we can take care of our family, friends, etc. Similarly, we must take care of our gadgets also. Taking care of electronic devices such as computer and mobile helps them to work properly and last long. Just as we take care of our body by taking bath, brushing our teeth and eating food every day, we need to take care of our machines. A computer is a delicate machine with a lot of moving electronic parts inside it. We need to protect it from dust and damage. If we are careless, it will not work efficiently. अगर आप उसकी सफाई नहीं करेंगे, उसको अच्छे से नहीं रखेंगे, खुले में छोड़ देंगे, ढकेंगे नहीं, और भी कई चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे, तो वो धीरे धीरे माल फंक्शनिंग शुरू कर देगी, काम करना धीरे धीरे बंद कर देगी, उसकी इफ़िशियंसी कम हो जाएगी और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके आपकी डिवाइस वर्क करना बंद कर देगी. फिर आपको उसे रिपेयर के लिए ले जाना पड़ेगा. तो इससे अच्छा है कि उसकी आप रेगुलर देखभाल करें जैसे आप अपने शरीर की करते हैं. Computers and mobiles are very expensive, you know it. When we take good care of them on a regular basis, we can use them for a longer time. This will help us save money as we do not need to buy new device too often. अगर आप उसको अच्छे से नहीं रखेंगे तो आपको जल्दी दूसरी डिवाइस खरीदनी पड़ेगी और उसमें बहुत पैसे लगेंगे, महंगी होती हैं, इसलिए आपको अपनी डिवाइस की बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए. Let us see some basic tips for taking care of devices. First, let us see keeping a device clean. कैसे साफ रखा जाए? कैसे साफ रखा जाए? Cleaning a device such as a computer or mobile means to keep the screen, keyboard and mouse, जो मेन उसके कंपोनेंट होते हैं और उसका जो CPU का कैबिनेट होता है उसको क्लीन रखा जाए. So first see how to keep the keyboard clean. पहला, first we should not eat anything over a keyboard, क्योंकि आप उस पर कुछ खाएंगे उसके ऊपर से रख के तो उसके जो टुकड़े हैं वो उस कीबोर्ड के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि कीबोर्ड कीज़ के बीच में जो गैप होता है उसमें वो फंस जाएंगे और आपकी कीज़ जो हैं सही से काम करना बंद कर देंगी धीरे धीरे. द क्रम्स कैन डैमेज द इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ कीबोर्ड. वी कैन क्लीन अ कीबोर्ड विद अ सॉफ्ट ब्रश दैट यू कैन सी इन द फिगर टू रिमूव दोज क्रम्स एंड डस्ट पार्टिकल्स. तो आपको लगभग हर हफ्ते या हर महीने अपने कीबोर्ड को क्लीन करते रहना चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो कीज़ जो हैं आपकी अच्छे से फंक्शन करती रहें. स्क्रीन को यू कैन वाइप द स्क्रीन विथ अ सॉफ्ट क्लॉथ टू रिमूव एनी फिंगर मार्क्स. ठीक है, कई बार स्क्रीन पे फिंगर मार्क्स आ जाते हैं या डस्ट रख जाती है, तो यू कैन क्लीन इट विथ अ सॉफ्ट क्लॉथ. थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, बी केयरफुल विथ फूड एंड ड्रिंक्स. Okay, avoid eating and keeping glasses of water or cups of coffee near a computer because the liquid split over an electronic device can spoil it beyond repair. अगर आपकी कीबोर्ड में, लैपटॉप के कीबोर्ड के बगल में आपने चाय रखी या दूध रखा या पानी रखा और वो अगर गिर गया कीबोर्ड पे तो उसके बाद वो अंदर चला जाएगा, उसकी पूरी मशीनरी जो है ख़राब हो सकती है. ओके, हैंडल डिवाइसेस केयरफुली. बहुत ध्यान से उनको रखना पड़ता है क्योंकि बहुत महंगी डिवाइसेस होती हैं, इसलिए उनको बहुत संभाल के ले जाना पड़ता है. जिस भी बैग में आप जिस भी कंटेनर में उसको रखें उसको बहुत संभाल के ले जाएं, उसको गिरने ना दें, नहीं तो वो टूट सकती हैं. हैंडल एंड मूव योर लैपटॉप केयरफुली एंड अवॉइड ड्रॉपिंग और बैंगिंग इट अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस. इवन अ शॉर्ट फॉल कैन डैमेज द स्क्रीन और द हार्ड डिस्क एंड मेक द डिवाइस
यूजलेस। गिर गया, स्क्रीन टूट जाएगी, फिर आप उसको पूरा रिपेयर करना पड़ेगा, बहुत महंगा काम हो सकता है, या वो आपके डिवाइस की हार्ड डिस्क ख़राब हो जाएगी, फिर वो आपकी किसी काम की नहीं रह जाएगी। ओके, सो यूजिंग अ कवर फॉर योर मोबाइल एंड अ पैडेड केस फॉर मूविंग योर लैपटॉप प्रोटेक्ट्स द डिवाइस फ्रॉम डैमेज। आप स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाते हैं अपने मोबाइल पे, एक कवर लेते हैं जिससे कि आपका लैपटॉप जो आपका जो मोबाइल है वो सिक्योर रहे। नेक्स्ट थिंग इज़ टू कीप द कंप्यूटर कूल। आपकी जो डिवाइस है उसको ठंडा रखा जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, काम करते करते गर्म हो जाती हैं, तो उनको उस गर्मी से बचाने के लिए आपको कूल करना पड़ता है। If a computer, laptop or mobile device gets overheated, the internal parts can be damaged. The CPU has an internal fan to cool it. We should make sure the fan is functioning. आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में एक फ़ैन होता है जो आपके कंप्यूटर को ज़्यादा गर्म होने पर से बचाता है, ठंडा करता रहता है। तो आप ये ज़रूर देख लें कि आपका जो कंप्यूटर का फ़ैन है वो सही से चल रहा है, नहीं तो वो थोड़ी देर बाद चलने के बाद कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा। वी कैन ऑल्सो यूज़ एन एक्सटर्नल फ़ैन। आपके USB फैंस आते हैं, जैसे कि आप फिगर नंबर 3.24 में देख रहे होंगे, तो उनसे भी आप अपने डिवाइस को ठंडा रख सकते हैं। लैपटॉप के लिए कूल पैड्स भी आते हैं, नीचे से आप अपने गोदी में रख के उसके ऊपर, उन कूल पैड्स के ऊपर उस लैपटॉप को रखें तो वो ठंडे रहते हैं। वी शुड बी केयरफुल व्हेन यूजिंग अ लैपटॉप वाइल सिटिंग इन बेड एंड मेक श्योर दैट द फैन इज़ नॉट कवर्ड। जो कंप्यूटर का फ़ैन है वो कवर्ड ना हो, जिससे कि वो बाहर को हवा फेंक सके और ठंडी हवा को अंदर ले सके, तो उसके लिए फ़ैन का जो एरिया है उसको कवर न करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डू नॉट ओवर चार्ज योर बैटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या करते हैं, अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल में हमेशा बैटरी को चार्ज करके ही उसको यूज़ करते हैं, तो वो ओवर चार्ज हो जाती है, जिससे कि उसकी बैटरी लाइफ कम हो जाती है। समटाइम्स वी कीप अ डिवाइस प्लग्ड इन फॉर चार्जिंग इवन आफ्टर इट इज़ फुल्ली चार्ज्ड। If we leave the device plugged in for a long time, it can overheat the battery and this reduces the life of that battery. तो लैपटॉप के लिए क्या बेस्ट है कि आप उसको पहले फुल चार्ज कर लें एक बार, और उसके बाद चार्जिंग ऑफ कर दें, और उसके बाद उसकी बैटरी को पूरा आपको सपोर्ट देने दें। जब वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, देन यू शुड रिचार्ज इट। ये नहीं कि आप उसको हमेशा चार्जिंग पे ही लगा के छोड़ें, तो उससे बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। ओके, ऑलवेज अनप्लग द डिवाइस वंस इट इज़ 100% चार्ज। ये आपके मोबाइल और आपके लैपटॉप दोनों के लिए है। ऑलवेज प्लग इन डिवाइसेस केयरफुली। एनी डिवाइस बीइंग कनेक्टेड टू अ लैपटॉप और कंप्यूटर और मोबाइल सच एज अ USB ड्राइव, अ हेडफोन शुड बी डन जेंटली। बहुत ध्यान से, धीरे से करना पड़ता है, क्योंकि बहुत डेलिकेट पार्ट्स होते हैं। इट शुड नॉट बी फोर्स्ड इन टू द पोर्ट। कई बार आपका वो पोर्ट टूट सकता है, खासकर चार्जिंग करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कई जो चार्जर होते हैं वो उल्टे लगते हैं, कई जगह कई कंप्यूटर मोबाइल्स में वो सीधे लगते हैं। तो जब आप कंप्यूटर अपने मोबाइल में चार्जर लगाएं तो बड़े ध्यान से उसको लगाएं, धीरे से लगाएं। आपने ज़ोर से लगा दिया और आपका जो चार्जिंग पिन है वो टूट सकती है, वो पोर्ट टूट सकता है। इफ़ यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू प्लग इन अ डिवाइस, चेंज द डायरेक्शन एंड ट्राई इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फोर्स इट इन। जोर से नहीं करना है, बहुत धीरे से करना है। अगर आपका वो पिन नहीं जा रहा है अंदर, इसका मतलब आपने गलत पिन लगाया है, या आपकी उसको USB या उस पिन को लगाने की डायरेक्शन गलत है। कई बार ऐसा होता है, आप USB लगाने जाते हैं उल्टी, फिर जोर लगा देते हैं, तो आपकी USB जो प्लास्टिक की बनी होती है मोस्टली, वो टूट जाती है। तो ज़रा सा ध्यान रखना है जब आप कोई नई डिवाइस अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन में लगाएं। डू नॉट रन टू मैनी प्रोग्राम्स एट अ टाइम। बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स एक साथ ना चलाएं। When too many programs are running at the same time, the computer can become slow and even crash. क्योंकि हर प्रोग्राम कुछ ना कुछ मेमोरी लेता है, हर कुछ ना कुछ CPU टाइम लेता है। तो जब आप बहुत सारे प्रोग्राम चलाएंगे तो आपका कंप्यूटर किसी भी प्रोग्राम को ढंग से नहीं चला पाएगा, वो बहुत बिजी हो जाएगा इधर से उधर जंप करने में, तो आपका कोई भी प्रोग्राम ढंग से नहीं चलेगा। इसलिए आपको ज़्यादा प्रोग्राम एक साथ नहीं चलाने चाहिए, थोड़ा थोड़ा एक को करिए फिर दूसरे पे आइए, ऐसे करके यू शुड प्लान देम। If a program or application is not being used, it should be closed so that other programs can work smoothly. Okay, so these are the tips for you
Now we will focus on preparing a maintenance schedule. We need to prepare a plan or a schedule for maintenance to keep the computer running in perfect condition for a longer period of time. इसमें क्या क्या हो सकता है? डेली मेंटेनेंस. डेली मेंटेनेंस में क्या इंक्लूड होता है? क्लीन अप योर ईमेल इनबॉक्स, क्योंकि आपको ईमेल इनबॉक्स में एक लिमिटेड स्पेस मिलता है, 15 GB 25 GB. ओके, तो उस स्पेस को आप, जो फ्री स्पेस मिलता है, उसको आप सही से यूटिलाइज कर सकें, इसलिए जो अनवांटेड ईमेल्स हैं उनको आप रेगुलर इंटरवल पे डिलीट करते रहें, क्लीन करते रहें. डाउनलोड ईमेल अटैचमेंट एंड सेव इन प्रॉपर फोल्डर्स. जो आपके अटैचमेंट है आप उनको डाउनलोड करके जहाँ उनकी सही जगह है वहाँ पे जो आपने पर्टिकुलर फोल्डर बनाया हुआ है वहाँ सेव कर लें. ये डेली मेंटेनेंस में आ गया. वीकली मेंटेनेंस में क्या आएगा? क्लीन योर कीबोर्ड वीकली, क्लीन योर मॉनिटर, डस्ट CPU एंड प्रिंटर, बैकअप योर डेटा टू एन एक्सटर्नल ड्राइव. अपना डेटा भी बैकअप करते रहें, जिससे कि कहीं अगर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ख़राब हो जाए या कुछ आपका कंप्यूटर स्टार्ट ना हो पाए तो आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो बचा रहे. नेक्स्ट, मंथली मेंटेनेंस क्या हो सकती है? ट्रांसफ़र फोटोग्राफ्स टू कंप्यूटर एंड डिलीट फ्रॉम ड्राइव. आपके मोबाइल में आप फ़ोटो बहुत खींचते हैं तो आपका मोबाइल जो है फुल हो जाता है, तो मंथली उन फ़ोटोज़ को अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करें, जिससे कि आपकी मेमोरी स्पेस जो मोबाइल की है वो साफ़ हो सके. ऑर्गेनाइज फ़ोटोज़ इनटू फोल्डर्स और एल्बम्स, क्योंकि फ़ोटोज़ बहुत सारी होती हैं, इसलिए उनको जब आप ट्रांसफ़र करें तभी उनको पर्टिकुलर फोल्डर्स और एल्बम्स में सेव कर दें. नेक्स्ट क्या करना है हमने? क्लीन अप डाउनलोड फोल्डर. डाउनलोड फोल्डर में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप उन डाउनलोड्स को उनकी प्रॉपर पोजीशन पे रख दें, फोल्डर्स में डाल दें, या अगर वो आप काम के नहीं हैं उनको डिलीट कर दें. अनइंस्टॉल अनयूज प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन. मंथली चेक करें कहीं आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में कोई अनवांटेड ऐप तो नहीं है और उसको डिलीट कर दें. रन डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर. ये मंथली करना चाहिए आपने अपने मोबाइल में भी और लैपटॉप में भी, कि डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपकी डिस्क में अनवांटेड जो टेम्प्रेरी फाइल्स बन जाती हैं और भी ट्रैश जमा हो जाता है उसको क्लीन कर देते हैं. और फुल सिस्टम का वायरस स्कैन मंथली ज़रूर करें, जिससे कि कहीं कोई अनवांटेड ऐसी फाइल या ऐसा सस्पिशियस सॉफ्टवेयर हो तो वो डिलीट हो जाए. नेक्स्ट वी फोकस ऑन ईयरली और एनुअल मेंटेनेंस. एनुअली हमें क्या करना चाहिए? पहला है क्लीन अप कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑन सोशल मीडिया अकाउंट्स. एनुअली आप चेक करते रहें कि कौन से ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं, जो यूज़ नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी वहाँ से डिलीट करते रहें. बी इज़ क्लीन अप द ईमेल कॉन्टैक्ट लिस्ट. कौन से ऐसी ईमेल्स हैं जो अब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है उनको हटा दें. अपडेट योर ऑपरेटिंग सिस्टम. ये ईयरली आपको करना चाहिए. वैसे तो ऑटोमेटिक अपडेट होती है अगर आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, अगर नहीं है तो एक साल में उसको अपडेट ज़रूर कर लें. चेक फॉर एक्सपायरी ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड रिन्यू इट. मोस्टली 1 ईयर उसकी आपकी वारंटी के साथ, और उसका जो लाइसेंस होता है वो 1 ईयर लाइसेंस होता है, तो आप हर साल उसको चेक करते रहें और अगर एक्सपायर हो गया है तो उसको रिन्यू करा दें. ओके. नेक्स्ट वी फोकस ऑन बैकिंग अप ऑफ योर डेटा. डेटा को जहाँ पे आपका है उसके अलावा एक और उसको स्टोरेज कर लें, जिससे कि अगर आपका डेटा ख़राब हो जाता है तो आप उसको उस बैकअप लोकेशन से वापस पा सकें. कई बार ऐसा होता है मोबाइल में आपकी कोई फ़ोटो या कोई डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाता है गलती से, फिर आपको उसे रीस्टोर कराने के लिए दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. So backing up data means to save the information present in your computer or another device on some other device. कहाँ स्टोर कर सकते हैं? या तो CD DVD में स्टोर कर लें, या अपनी किसी एक सेपरेट एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले लें, या कोई बड़ी सी जिसमें ज़्यादा स्पेस हो वो पेन ड्राइव में भी आप अपना डेटा बैकअप ले सकते हैं. डेटा कैन रिकवर्ड फ्रॉम हेयर इन केस ऑफ द कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग कम्प्लीटली. अगर आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर दे तो आप अपने CD DVD या अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या अपनी पेन ड्राइव से वो डेटा रीस्टोर कर सकते हैं. बिकॉज कंप्यूटर्स कैन क्रैश, ह्यूमन्स कैन मेक मिस्टेक्स एंड natural disasters such as floods can happen. So, it is important for companies, hospitals, bank, etc. to keep their information safe so that their business can continue to function smoothly and their customers do not face problems. तो बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं,
बैंक्स हैं वो अपना डेटा एक रेगुलर लेवल पे बैकअप करते रहते हैं और उनको अलग जगह स्टोर करते हैं. अगर आपने उसी जगह बैकअप स्टोर कर दिया सो इट इज़ ऑफ नो यूज़. अगर कुछ ऐसी नेचुरल कैलामिटी हुई तो वो डेटा भी आपका साथ में चला जाएगा, इसलिए उनको अलग रखना चाहिए. ओके, नाउ वी विल सी इंक्रीजिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस. If you have been using a computer for a long time, we can have a lot of unnecessary files or data in your computer, such as they can be temporary files or images that you do not want now. When they use too much hard disk space, the performance of computer goes down. It is important that we keep them clean by removing extra files, unwanted files. Okay, वी कैन यूज़ सम डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर. बहुत सारे डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर आजकल आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, आपके कंप्यूटर्स में और मोबाइल्स में प्री इंस्टॉल्ड भी रहते हैं. दैट हेल्प्स अस टू क्लीन अप द अननेसेसरी फाइल्स. एंड व्हाट अबाउट अवर ईमेल अकाउंट? देयर इज अ स्पैम फोल्डर that contains unwanted mails. Sometimes we get mails from companies who are advertising a product or trying to attract you to their website. Such mails are called spam. So we should never respond to spam mails and delete them on regular basis. Okay, आपने ईमेल अकाउंट में देखिएगा आप एक स्पैम फोल्डर होता है, उसमें आपकी जो अनवांटेड मेल्स होती हैं वो स्पैम फोल्डर में स्टोर हो जाती हैं. उनको आपको डिलीट कर देना चाहिए, उनको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए. इट इज़ पॉसिबल टू सेट फिल्टर्स इन द सेटिंग टू प्रिवेंट स्पैम फ्रॉम एंटरिंग योर मेल बॉक्स. Most email software have a spam folder. You can see in your email account also and automatically put all such emails into this folder. Okay, so this is all about this session. Now we have come to the end of this session. Before winding up, we have an exercise containing multiple choice questions. These are very easy questions. You have to answer these in your notebook. We have 2 subjective questions also that you have to answer. And we will see at the end that what we have learned in this session, that we are able to identify the importance of taking care of computer, list various ways in which computers can be damaged, and the last, demonstrate how to prevent damage and take care of computer. So these things we have learned in this session, and we will learn a lot of things in the coming session. So stay tuned.